मैं तरंग बोध आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सच्ची तस्वीर जो हमसे काफ़ी दिनों से अनदेखी थी, जो हमसे ज़बरदस्ती छिपाई गई थी। काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे आंधियाँ चल रही हैं, तूफान आ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, ब्ला 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 ब्ला। मीडिया खरीद ली गई थी, चैनल खरीद लिए गए थे, अखबार खरीद लिए गए थे। उन्हीं आंधियों के असर को दिखाने के लिए, उन्हीं लहरों के असर को दिखाने के लिए आज मैं गाजियाबाद के एक छोटे से मतदान बूथ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा एक सच्ची तस्वीर जो शायद हमारा मीडिया, जिसे हम जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो हमें नहीं दिखा पाता। कहने को तो देश में लाखों चैनल हैं, पर कोई चैनल ऐसा नहीं है जो सच्चाई को दिखा सके, जो सच्चे गणतंत्र को दिखा सके, जो सच्चे प्रजातंत्र को दिखा सके। उसी की एक सच्चाई को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस बुथ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी सच्ची तस्वीरें, किस बुथ का क्या हाल है, कहाँ पे कितनी वोटिंग हो रही है, किस बुथ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक की सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसे है। क्योंकि कुछ लोगों ने मीडिया खरीद ली, कुछ लोगों ने पेपर खरीद लिए और कुछ लोगों ने आदमियों को खरीद लिया, लेकिन वोट उसी को जाती है जो दिल में होता है, या जिसका एक आधार होता है। आप एक आधार को, एक दिल को, एक जज्बे को, एक सोच को किसी के दिल से नहीं निकाल सकते, उसके लिए आप कितना भी प्रचार करें। तो मैं अपने समस्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो देश भर के कोने कोने से एक आस लिए बैठे हैं कि हाँ, बाबा साहब का सपना, जो बाबा साहब ने हमें आज से 56 साल पहले बताया था, और एक सपना कि तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तुम्हें भारत की सत्ता अपने हाथों में लेनी है, तुम भारत के मूल निवासी हो, तुम्हें भारत की राजनीति को अपने हाथों में लेना है और अपने लोगों का भला करना है। उसी राजनीति को सपोर्ट करने वाली, उसी विचारधारा को अपने साथ लेके चलने वाली बहुजन समाज पार्टी का क्या सीन है, गाजियाबाद में क्या वोटिंग हो रही है, मैं अपने छोटे से बूथ के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। तो जो भी मेरे लोग हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, या कहीं सोच में पड़ गए थे ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई लहर ही नहीं, हमारी कोई हवा ही नहीं, क्योंकि सच्चाई को ना हवा की ज़रूरत होती है, ना लहरों की ज़रूरत होती है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हाथी कैसे लहरों में खेल रहा है और आंधियों में सांस ले रहा है। हाथी को आप सभी जानते हैं, हाथी को पानी बहुत पसंद है, और पानी में जब लहर आए तो बात ही उन्हीं लहरों में हाथी ने खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए ना तो हमें किसी तूफान की ज़रूरत है, ना ही किसी आंधी की ज़रूरत है, ना ही किसी मीडिया की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है तो एक वोट की, हमें ज़रूरत है तो एक जय भीम की, हमें ज़रूरत है तो बाबा साहब के विचारधारा की। तो जो लोग बाबा साहब के इस पर्व को 14 अप्रैल को अच्छे दिल से मनाना चाहते हैं, और 14 अप्रैल से जो ये पर्व आया है, गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान दिवस, सभी लोग जो वोट करने जा रहे हैं, जिसके दिल में जो भी प्रत्याशी हो, खासतौर से बहुजन समाज लोगों के लिए बहन जी से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा भगलाया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बहकाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपका जो विश्वास है बाबा साहब के प्रति, मिशन के प्रति, बहन जी के प्रति, उसे बनाए रखिए, किसी से मत डरिए। शाम के 5:30 बज चुके हैं, आधे घंटे बाद मतदान केंद्र बंद हो जाएगा। 5:30 बजे भी किस बूथ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, वो यहाँ की स्थिति में आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं गाजियाबाद से तरंग बोध अपने उन सभी बहुजन नायकों के लिए, अपने उन सभी बहुजन व्यक्तियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो सपना लिए बैठे हैं कि हमें बाबा साहब का सपना सच करना है, हमें बहन जी को पीएम बनाना है। अपने उस जज्बे को कमज़ोर मत होने दीजिए, अपनी उस ताकत को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। चलने दीजिए आंधियों को, चलने दीजिए तेज हवाओं को, चलने दीजिए लहरों को। हाथी लहरों में खेलने लगा है, हाथी मैदान में उतर चुका है। उसी हाथी की, उसी डीएसपी की, उसी बाबा साहब के सपने की कुछ झलक मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाई थी। और अब अंतिम चरण पर जब मतदान आ चुका है, कुछ ही देर में मतदान बूथ बंद हो जाएगा। अभी क्या स्थिति है वो मैं आपको इस क्लिप के माध्यम से दिखाऊंगा। गाजियाबाद से मैं तरंग बोध सभी लोग जो वोट करने जा रहे हैं, सभी से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि वोट ओनली फॉर पीएम, बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और एक सुनहरा भविष्य बनाएं अपने देश का, अपने समाज का, सर्व समाज का, और सभी महिलाओं का, सभी का, जो देश हाँ?
भाई साहब आपकी वोट किसको गई है? सर हमारी वोट हाथी को गई है। हाथी को क्यों गई है? सर मायावती ही एक ऐसी कैंडिडेट है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकती है। मायावती जी ने आपके लिए क्या किया है? मायावती जी ने उपाध्याय जी को, मुकुल उपाध्याय जी को खड़ा किया है, और मुकुल उपाध्याय जी के नीचे हरदत्त जी हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, और नीचे से ही कहानी ऊपर तक जाती है, और हमें किसी तरह का भय, किसी तरह की चिंता नहीं होती जब इनका सहयोग हमारे साथ होता है। अच्छा नहीं, पर बहन जी ने, मायावती जी ने आपके लिए क्या किया? ये तो आपने लोकल प्रत्याशियों की बात बताई, आपने बहन जी को वोट दिया। जाहिर सी बात है यदि ये बहुमत से बहन जी आती है तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, या ऐसा क्या उसका काम किया है बहन जी ने जो आप उन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहें? सर डायरेक्ट प्रधानमंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री, वो सीधे सीधे आगे तो हमें कोई सहयोग करेंगे नहीं। जो उनके छोटे कैंडिडेट हैं उन्हीं के जरिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके राज में ना ही तो बदमाशी होती है, और अगर उनकी पार्टी का कोई पदाधिकारी भी गलती करता है तो वो डायरेक्ट एक्शन लेती है, और उनके राज में एक आम आदमी बिना चिंता के आराम से रह सकता है। सुनने में तो आया था लहर और आंधियां किसी और की चल रही है, फिर आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि बहन जी जीत जाए? सर सुनने को तो बहुत कुछ आता है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है, आप खुद देख रहे हैं। 5:30 बजे का टाइम है और इस टाइम भी काफ़ी भीड़ है PSP की। थैंक यू। ये YouTube पे डाली जाएगी, किसी भी TV पे चल सकती है।